राजस्थान के राजनीति में राज परिवारों से हमेशा ही जुड़ाव रहा है। राज परिवारों से जुड़े लोग राजस्थान में सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री तक भी बने हैं। और अब इसी संदर्भ में एक नया नाम सामने आया है, जो है राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी का। दिया कुमारी पहले विधायक थी, अब सांसद बन गई हैं। पार्टी संगठन में वे पहले प्रदेश मंत्री थी और अभी हाल ही में उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पार्टी में लगातार बढ़ता उनका कद राजस्थान भाजपा में आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। सियासी गलियारों में बातें तो कुछ इस तरह की भी हैं कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में उन्हें आगे ला सकती है। पर दिया कुमारी से इन सब बातों के बारे में पूछने पर उन्होंने इन खबरों को सिरे से नकार दिया है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की इकलौती संतान है। राजस्थान की राजनीति, या यूं कहूं कि जयपुर की राजनीति में राज परिवारों की भूमिका हमेशा से ही अव्वल रही है। राजमाता गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से जयपुर की 3 बार सांसद रहीं। वहीं दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह ने भी जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इसमें हार गए थे। दिया कुमारी की राजनीति में एंट्री 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी। इसी समय सितंबर 2013 में वसुंधरा राजे की चुनावी यात्रा की आखिरी बड़ी रैली जयपुर में हुई थी। इस रैली को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। हालांकि वो इस समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री ही थे और इसी रैली के साथ दिया कुमारी का राजनीति में प्रवेश हुआ था। वसुंधरा राजे ने खुद कुमारी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। सदस्यता दिलाने के साथ ही दिया कुमारी को सवाई माधोपुर से भाजपा का टिकट दिया गया और वे किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता को हराकर पहली बार में ही विधायक बन गई। लेकिन भाजपा सरकार के दौरान ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। राज परिवार की संपत्ति पर सरकार के कब्जे के विरोध में जयपुर में राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाद में जब विधानसभा टिकट का समय आया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वापस दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया। दिया के लिए ये बिल्कुल नया क्षेत्र था। राजसमंद देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक है और दिया कुमारी को अपने प्रचार के लिए मुश्किल से 20 दिन का समय मिला था, क्योंकि उनका टिकट काफी अंत में घोषित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने यहां से बड़ी जीत हासिल की। पहली बार में विधायक और दूसरी बार क्षेत्र बदलने के बावजूद सांसद के चुनाव में बड़ी जीत के कारण अब दिया कुमारी को राजस्थान भाजपा की राजनीति के बड़े चेहरों में गिना जाने लगा है। पार्टी संगठन में भी वो काफी समय से सक्रिय हैं। प्रदेश की पिछली कार्यकारिणी में वे प्रदेश मंत्री रहे। अब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के हाल ही में घोषित कार्यकारिणी में उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इस तरह जनप्रतिनिधि और संगठन दोनों की जगह उनका कद बढ़ गया है। इसी कारण पार्टी अब दिया कुमारी को एक बड़ी जिम्मेदारी लग रही है। सूत्रों की माने तो दिया कुमारी स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ाव रखती हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में भी उनकी पकड़ ठीक ठाक है। राजस्थान भाजपा की मौजूदा राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का महत्व कम होता दिख रहा है। पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में भी इसमें संकेत मिले हैं और अब पार्टी नए संभावनाशील चेहरों की तलाश में है। दिया कुमारी उन्हीं चेहरों में से एक हो सकती हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि राज परिवार से तो उनका जुड़ाव है ही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 बड़े और कठिन चुनावों में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी की गतिविधियों में लगातार सक्रिय भी है और सोशल मीडिया पर भी उनकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। वे हर रोज प्रदेश से जुड़े किसी न किसी विषय पर बयान जारी करती हैं। जातिगत लिहाज से देखा जाए तो राजपूत समाज उन्हें अच्छी तरह से जानता है और राजपूत भाजपा के कोर वोट बैंकों में गिने जाते हैं। मीडिया से बातचीत में खुद को वसुंधरा के विकल्प के रूप में माने जाने की चर्चाओं को उन्होंने गलत बताया और कहा कि मैं अभी बहुत जूनियर हूं और मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे बहुत सीनियर नेता हैं। पार्टी में उनका जो स्तर और पोजीशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वे ही मुझे पार्टी में लेकर आई थी और प्रदेश मंत्री बनवाया। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। ऐसे में इस तरह की चर्चाओं का कोई अर्थ ही नहीं है। हालांकि दिया कुमारी इन सब चर्चाओं को सिरे से नकार रही हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें ये संकेत तो मिल ही गए कि अब राजस्थान की कमान धौलपुर नहीं बल्कि जयपुर संभालेगी। यानी कि राजस्थान की राजनीति की एक बड़ी पार्टी ने अपना सीएम फेस बदलने का फैसला कर लिया है।
अब राजस्थान की राजनीति में महारानी नहीं, राजकुमारी की एंट्री होगी, क्योंकि महारानी का संपर्क केंद्र से थोड़ा कम ही है। वहीं राजकुमारी केंद्र की हर अग्नि परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास हुई है, फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के। ये थी राजस्थान की सियासत पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के पॉलिटिक्स से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है YouTube पर छाना, हर कोई चाहता है YouTube पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें mishimedia solutions.com।